और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर चारों वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे माध्य निकाला जाता है, माध्यक, बहुलक और परिसर कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो माध्य, माध्यक एंड परिसर, बहुलक में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो आंकड़ा दिया हुआ हमारे पास 1 2 3 4 2 4। अब इसका हमें माध्य निकालना, सबसे पहले कि माध्य कैसे निकाला जाता है। देखिए बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा, आराम से आप सीख जाइएगा। ओके, कि कैसे माध्य निकाला जाता है, कैसे माध्य, कैसे बहुलक, कैसे परिसर, बहुत सिंपल तरीका से और बहुत इजी है। तो देखिए जैसे ये जो आंकड़ा दिया हुआ है 2 3 4 2 4, इस तरीका से जो ये आंकड़ा दिया हुआ, ठीक है। कभी भी आपसे कुछ भी अगर कोई पूछेगा माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर में से कुछ भी, तो आपको इस प्रकार के आंकड़ा दिए रहेंगे। अब इसी आंकड़ा से कैसे माध्य, कैसे माध्यक, बहुलक, परिसर निकाला जाता है। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, सबसे पहले हम इससे माध्य निकालते हैं। क्या? तो इसका माध्य का जो फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कभी भी आपको माध्य निकालना रहे तो जो आंकड़ा दिया हुआ है लिखना आपको आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ओके, आंकड़ों की संख्या, बस इसी फॉर्मूला को आपको लगा देना है मेरे साथियों। देखिए आप औसत जब पढ़े होंगे तो कुल योग बट्टा कुल संख्या लिखते होंगे, औसत और माध्य सेम होता है। ओके, तो देखिए आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों का संख्या क्या है, तो माध्य निकल जाएगा। तो आंकड़ा ये दिया हुआ है, इसका योग कीजिए 2 + 3 + 4 + 2 + 4 बटा इसकी संख्या क्या है, तो गिन दीजिए 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। अब ऐड है तो सबको हम ऐड करेंगे। तो देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 11 और 4 क्या हो जाएगा 15। तो हम 15 लिख देंगे और बटा 5 है तो हम इसको 5 लिख देंगे। देखिए ये 5 से ये 15 3 बार में कटेगा, तो फाइनली जो आपका आंसर हो गया वो 3 आंसर हो गया। कह सकते हैं कि इस आंकड़ा का जो माध्य हो जाएगा वो 3 होगा। मैं एक बात और समझा दूं कि कभी भी कोई आंकड़ा दिया रहे, बस सबको जोड़ देना है और उसी की संख्या से भाग दे देना है, आपका माध्य निकल जाएंगे। सिंपल था, बेहतरीन तरीका से सिखा दिया, माध्य आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि कैसे माध्यक निकाला जाता है सेकेंड पार्ट की ओर। ओके, अब अगला आंकड़ा हमारे पास दिया हुआ है 3 5 6 9 7 4 8, इस तरीका से दिया हुआ है। अब इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालेंगे। अगर मैं बोलूं इसका कि आप माध्य निकाल देंगे तो बिल्कुल सबको जोड़ देना है और जितनी है उतनी से भाग दे देना है, आपका माध्य निकल जाएगा। अब माध्यक निकालने का से पहले पहला स्टेप है कि इस आंकड़ा को आपको सजा लेना है। आप चाहे बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, चाहे आप घटते क्रम में सजा लीजिए, चाहे आप आरोही क्रम या चाहे आप अवरोही क्रम। तो देखिए यहाँ पे एक क्रम याद करिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। जैसे बचपन में स्कूल जाते हैं वहां हम लोग लाइन लगते थे, तो सबसे पहले छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, इस तरीका से हम लगते, उसी को आरोही क्रम बोलते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें आरोही क्रम को में सजाना होगा, आरोही क्रम। अब देखिए आरोही या अवरोही में से, दोनों में से कोई क्रम में आप सजा सकते हैं। आरोही मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो 3 सबसे छोटी है, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हमारा 4 है, इससे थोड़ा सा बड़ा तो हमारा 5 है, 5 से थोड़ा सा बड़ा तो 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद हमारा 9 है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीका से 7 था, 1 2 3 4 5 6 7 मिला लेंगे एक बार। अब हमें माध्यक चाहे माध्यिका निकालना, क्या निकालना, माध्यक। अब इसका आंसर सेम है, क्या है, माध्यक कहने का मतलब
कि जो बीच में है वही उस आंकड़ा का माध्यक कहलाएगा। माध्यक कहलाएगा। तो बताइए कि माध्यक, देखिए 3 इधर से ले लेते हैं, 3 इधर से ले लेते हैं, ये बीच में बच गया 6, मतलब माध्यक जो हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? माध्यक जो आपका हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि यहां से हमने छाटा तो 1 2 3 था, 1 2 3 इधर से भी छाट लिए। अब अगर ऐसा कंडीशन रहता, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि इसमें 9 ना रहता, क्या ना रहता, मतलब 8 ना रहता, चलिए इधर से हटा देते हैं, तो इसको, अब इसका क्या हो जाएगा? माध्यक, उसका समझ गए ना, माध्यक बीच वाला ही माध्यक कहलाता है। या चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर ही हम बता देते हैं। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, माध्यक क्या हो जाएगा इसका? माध्यक जो बीच में रहे। बीच कहने का मतलब कि दोनों तरह से बराबर को छाट लेना है। 1 1 1 1 1 1 बच गया बीच में 6, मतलब माध्यक जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आएगी जहां बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे अगर हम बात करें इसी में से बात करें कि यहाँ पे तो 8 था, अगर ये 8 था पहले, लेकिन ये 8 ना रहता, ये 8 ना रहता, ये तो 8 है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते? आरोही क्रम में लिखते। चलिए दूसरा बता रहे, इसको हम आरोही क्रम में लिखते। कौन सा क्रम में? आरोही क्रम में। तो सेम हो जाता, सबसे पहले 3 4 5 6 7 8 नहीं रहता तो 9 हो जाता। हम यहां से मान लिए कि 8 नहीं था, आंकड़ा दिया हुआ था, इस तरीका से हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते। अब माध्यक चाहिए हमको, माध्यक, इसका माध्यक का होगा। तो देखिए, एक इधर से छाट लिए, एक इधर से छाट लिए, एक इधर से तो एक इधर से। अगर आप एक इधर से छाटिएगा, एक इधर से, तो बीच में तो कुछ ना बचेगा। तब आपको ऐसे स्थिति में क्या करना है कि जो जब 2 गो बचे तो दोनों को लिख दीजिए 5 और 6, और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11/2, जब भाग दीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा। ये माध्यिका हो गया, माध्यक हो गया। मतलब माध्यक दोनों ही तरीका से, दोनों ही स्थिति में निकाले जा सकते हैं। अगर आंकड़ा दिया रहे, उसका जो नंबर रहे वो इवन रहे तो ऐसे निकालेंगे, मतलब सम रहे तो ऐसे निकालेंगे, विषम रहे तो ऐसे निकालेंगे। बीच वाला ही माध्यक कहलाता है। जब बीच में कुछ बचवे न करे तो 2 बचेगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। अब चलिए हम बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बाद मैं सिखाता हूं आपको। ओके, अब हम देखते हैं कि बहुलक और परिसर कैसे निकाला जाता है। तो आंकड़ा दिया हुआ इस तरीका से, यह हमारा पास एक आंकड़ा दिया हुआ इस तरीका से। अब इसका बहुलक का होगा, परिसर क्या होगा? देखिए, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। और बहुलक वही होगा जो इसमें ज्यादातर आया होगा, मतलब जो बार बार आया होगा वही उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। तो अगर हम बात करें, शुरू में करें 2 की, तो 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 2 3 बार आपका आया है, 5 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 2 बार ही आया है, 9 एक बार 2 बार आया। मतलब बहुलक जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बार जो बहुलक आया है वो 2 बार आया, 2 बहुत बार आया है सबसे ज्यादा। परिसर की बात करें तो परिसर के लिए फॉर्मूला लगा देना, उच्च मान माइनस निम्न मान। निम्न मान, अरे बड़का माइनस छोटका, तो जो इनमें बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? तो बोलिए कि सबसे बड़ा हमें 9 दिख रहा है। चलिए 9 माइनस तो माइनस। अब सबसे छोटा क्या है इसमें? तो सबसे छोटा 2 है। फाइनली 9 में से 2 जाएगा, फाइनली आंसर जो होगा वो 7 होगा। अगर मैं आपसे इसका माध्य पूछता तो सबको जोड़कर जितनी संख्याएं उतना से भाग दे देते, आपका माध्य हो जाता। अगर परिसर तो परिसर तो निकाल दिया, बहुलक तो बहुलक भी बता दिया। अगर माध्यक पूछता तो एक क्रम में सजा लेती, जो बीच में होता वो आपका माध्यक कहलाता। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चारों टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं समझा पाया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके।